नमस्ते। आज हम मंगलाचरण आरंभ करते हैं। उससे पहले अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम। प्रणाम श्रीमद् भागवत को। प्रणाम पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंदा जी को। प्रणाम मेरे गुरुदेव स्वामी तेजोमयानंदा जी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरुवे नमः। लव यू माँ। थैंक यू। और कृष्णा जो हमारे साथ हैं। अब हम मंगलाचरण आरंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। इसका पूर्ण रूप से विवेचन प्राय असंभव है, क्योंकि इस पर जितना विवेचन किया जाए वह कम ही है। यद्यपि श्रीमद् भागवत का प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, तथापि जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसे सरलता से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, हम उसी पर विचार करेंगे। आगे गुरुजी कहते हैं, सार की बात ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ अनेक विषय तथा अनेक कथाएं पुनः पुनः दोहराई गई हैं, परंतु हम तो सार तत्व को ग्रहण करते चले जाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशनाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ कहाँ हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। जब किसी को नमस्कार करने के लिए कहा जाता है, तो हम सोचते हैं कि हम नमस्कार क्यों करें। उनमें ऐसी क्या विशेषता है जिसे हम बड़ा नहीं समझते, उसे हम नमस्कार नहीं कर पाते। तो बोले भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, इसलिए होंगे। इससे हमें क्या मिला? तो कहा यही बात नहीं है केवल, तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, इस प्रकार हमारे कष्ट, ताप, संताप 3 प्रकार के होते हैं। आध्यात्मिक ताप शरीर से, मन से होने वाली बीमारियों को आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत आती है। फिर आता है आदि भौतिक ताप, आसपास के वातावरण से प्राप्त अशांति को, दुख को आदि भौतिक ताप कहते हैं। आदि दैविक ताप अज्ञात स्तोत्र के कारण होने वाली दुखद घटनाओं से प्राप्त ताप को आदि दैविक ताप कहते हैं। भगवान ऐसे आनंद स्वरूप नहीं है जो स्वयं तो आनंद में बैठे और दूसरों को दुखी रखें। उन्हें पूर्णतः समझ लेने पर ज्ञात होगा कि भगवान हमारा अपना ही स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान हमारे सारे तापों को नष्ट कर देते हैं।
हम दो ही चीजें चाहते हैं, सुख प्राप्ति और दुख की समाप्ति। ये दोनों ही कार्य भगवान करते हैं। उनकी दूसरी विशेषता यह है कि वे विश्व विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, वे सारे विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं। जगत में कोई बढ़िया चित्र बनाता है, सुंदर गीत गाता है, तो हम उसकी कितनी तारीफ करते हैं। समस्त विश्व को देखें तो हमारी बुद्धि चकरा ही जाती है। कोयल अत्यंत मीठे स्वर में कूजती है। वे कौन है जिसने उसके कंठ में इतनी मधुर आवाज भर दी? उसे देखकर यदि हमारा मस्तक झुकता नहीं, तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। ये तो मूढ़ता और दुष्टता का ही परिचायक है। भगवान का सच्चिदानंद रूप शास्त्रीय भाषा में उनका स्वरूप लक्षण है और विश्व की उत्पत्ति का कारण तत्व उसका तटस्थ लक्षण है। श्री कृष्ण हमें बलात् आकर्षित करते हैं। देखिए कितने मनमोहने हैं आपके सामने। उनसे ये देखा नहीं जाता कि जीव उनसे अलग हो गया है, दुख में पड़ा है और रो रहा है। इसलिए अनेक प्रकार की लीलाएं करके वे हमारे हृदय को आकर्षित करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार, बार बार नमस्कार। इसके बाद हम भगवान शुकदेव जी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार। भागवत के अनेक वक्ता और श्रोता हुए हैं, परंतु शुकदेव जी के समान कोई वक्ता नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत की गुरु परंपरा में नारायण भगवान आदि गुरु हैं। उनके शिष्य हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के शिष्य हैं नारद मुनि। नारद जी के शिष्य हैं भगवान वेदव्यास जी और वेद व्यास जी के शिष्य हैं श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी का ऐसा विलक्षण प्रभाव है कि उनके आगमन पर बड़े बड़े महर्षियों का सभा में भी सबके सब उठकर खड़े हो जाते हैं। स्वयं व्यास भगवान भी खड़े हो जाते हैं। यद्यपि सुखदेव जी आयु में सबसे छोटे 16 वर्ष के हैं। यम प्रवर्जंत यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपितकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु सतम सर्वभूत रित्यम मुनि मानतो अस्मि। वर्णन आता है स्कंद पुराण आदि में कि भगवान शुकदेव जी जब माँ के गर्भ में थे तो गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे। 10 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 12 वर्ष हो गए, तो भी बाहर नहीं आए। परेशान होकर माँ ने वेद व्यास जी से कहा, तो भगवान वेद व्यास जी कहते हैं माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं नहीं, भगवान की माया बहुत प्रबल है, बाहर आते ही फंसा लेती है।
अतः मैं बाहर नहीं निकलूंगा। गर्भ में हमें अपने स्वरूप का ध्यान रहता है, ज्ञान रहता है, परंतु बाहर आते ही उसकी विस्मृति हो जाती है, उसे हम भूल जाते हैं। अतः सुखदेव जी कहते हैं वो बाहर नहीं आएंगे। तो वेद व्यास जी ने कहा, अच्छा, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि माया तुम्हें नहीं सताएगी। तब वे गर्भ से बाहर आ गए और माता पिता को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि उन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि माया नहीं फंसाएगी। सुखदेव जी जा रहे हैं। अनुपेत्यम उपेतकृतम, उनके यज्ञोपवीत आदि संस्कार कोई नहीं हुए हैं। जो नित्य शुद्ध है, उन्हें संस्कारों की क्या आवश्यकता है? संस्कार तो अशुद्ध लोगों के लिए दिए जाते हैं। प्रश्नोपनिषद में भगवान के लिए एक नाम आता है, व्रात्य। व्रात्य का अर्थ होता है संस्कारहीन। तो यहाँ भगवान को व्रात्य क्यों कहा गया? क्योंकि उन्हें संस्कार वाला देने वाला कोई है भी नहीं। वे ही सबको संस्कार देने वाले हैं। जिसका किसी से जन्म होता हो, जो असंस्कारी हो, अशुद्ध हो, उसी को संस्कार देने की आवश्यकता होती है। नित्य शुद्ध को क्या संस्कार देना? शुक भगवान साक्षात ब्रह्म है। वे जाने लगे तो द्वैपायनो विरह कातर आजुहा, पुत्र के विरह में व्याकुल होकर द्वैपायन भगवान जी भी निकल पड़े और पुत्रेति, बेटा बेटा कहकर पुकारने लगे। लेकिन देखो, आश्चर्य की बात है कि तन्मयतया सर्वो अभिनेदु, सुखदेव जी प्राणी मात्र के साथ ऐसे एक रूप हो गए थे कि उनकी ओर से वेद व्यास जी को पेड़ों ने उत्तर दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। इस प्रकार जो सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं, तम सर्वभूत हृदयम, उन सुखदेव जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। अब इससे आगे भागवत का महात्म्य हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।